Welcome guys. Today we have the previous year's examination papers and we have given you the chance just to solve these sentences. You have to change the sentence into indirect narration. The chapter concerns to direct and indirect speech. CBSE 10th Board Examination 2026. Most important questions in the chapter direct and indirect speech. Change the following sentences into indirect speech. These sentences are from direct speech and you have to change them into indirect speech. Sentence number 1. The teacher said regular exercise. The teacher said regular exercise कीप अस फिट. तो क्या कहेंगे आप? टीचर ने क्या कहा? टीचर ने क्या कहा कि जो रेगुलर नियमित जो अभ्यास है वो हमें स्वस्थ रखता है. तो कैसा सेंटेंस है? रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट. ये एक स्टेटमेंट है, ये असर्टिव सेंटेंस है. तो क्या करोगे? द टीचर सेड दैट. द टीचर सेड दैट. रेगुलर एक्सरसाइज की का तो कैप्ट हो जाता था, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये बात तो सही है, आज भी सही है, कल भी सही थी और आने वाले समय भी सही रहेगी. तो जो सेंटेंस है अंदर, इसका टेंस चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या कह सकते हैं इसको आप? एक फैक्ट है. ये क्या है? एक सत्य है. तो इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है द टीचर सेड दैट रेगुलर एक्सरसाइजेज कीप अस फिट. ये ऐसा ही रहेगा. तो क्या लिखोगे? द टीचर सेड दैट. ये आप क्या बना रहे हो इसका? इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो इसको. The teacher said that regular exercises keep us fit. आप कहोगे कि ये सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? एक फैक्ट है. नंबर 2. अमर सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे. तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है देखो, विल से शुरू हो रहा है, मॉडल से शुरू हो रहा है. क्या अध्यापक आज हमें नहीं पढ़ाएंगे? तो क्या से शुरू हो रहा है ये वाक्य? कैसा सेंटेंस हुआ ये? साधारण प्रश्नवाचक. तो क्या होता है इसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपने वैसे भी अनुमान लगा लिया, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में. तो आप कहोगे इंट्रोगेटिव है, तो आप सेट को किसमें बदलोगे? आस्क्ड में. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और यहाँ क्या लगेगा? इफ़. WH नहीं आया है. अगर WH आया होता, क्वेश्चन वर्ड आया होता, तो इफ नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर विल है तो इफ लगेगा. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, द टीचर आएगा. तो क्या कहोगे? अमर आस्क्ड इफ द टीचर. अब है विल नॉट टीच. विल नॉट टीच. विल नॉट टीच का क्या होगा? विल का क्या हो जाता है? वुड. पास्ट हो जाता है. वुड नॉट टीच. अस का क्या हो जाएगा? अमर कह रहा है, बोलने वाला, उसके दोस्त हैं, वो है, तो क्या हो जाएगा? इसका देम, उनको. विल द टीच क्या बनाया आपने? अमर आस्क्ड इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम. इसका क्या हो जाएगा? देम. टुडे का डेड डे. तो क्या बनाया आपने? अमर आस्क्ड इफ the teacher would. will का would किया आपने? not teach. would के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है ना, would not teach. इसका क्या हो जाएगा? them. टुडे का डेड डे.
that day. Amar asked if the teacher would not teach them that day. और वाक्य असल्टिव हो गया. नंबर 3, he said comma inverted comma begin alas I am ruined. उसने कहा बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, मैं बर्बाद हो गया. अलास शब्द क्या कर रहा है? दुख व्यक्त करने के लिए आता है. किसी की मृत्यु पर, किसी के शोक पर, किसी की बर्बादी पर व्यक्ति कहता ओहो मैं तो बर्बाद हो गया, आहा मैं तो बर्बाद हो गया, अफसोस मैं तो बर्बाद हो गया. तो ये अफसोस शब्द है अलास. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अचानक कोई घटना घटी, कोई बात आया, कोई रिजल्ट आया, तो क्या हो गया? ये दुख व्यक्त कर रहा है. क्या कर रहा है? ये दुख. तो अचानक जो बात होता है ऐसा दुख, सुख, आश्चर्य, तो आपने कहा वो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो ये अलास शब्द हटाने के लिए क्या करोगे? सेट को किसमें चेंज करोगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में. अलास से क्या व्यक्त होता है? हमारे मन का जो क्या है? दुख है, सॉरो है, वो व्यक्त होता है, जो विषाद है मन का. तो क्या कहोगे? ही एक्सक्लेम विद सॉरो डैट लगता है. और आई एम का क्या हो जाएगा? ये कह बोलने वाला कह रहा है अपने लिए. हम बोलने वाले के लिए क्या कहेंगे? ही. एम का वॉज, ही वॉज रूइंड. क्या बनाया आपने? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो डैट ही वॉज रूइंड. दोहराइए एक बार, फिर से बोलो. ही exclaimed with sorrow that he exclaimed with sorrow that बोलो. आई एम का क्या होगा? ही वॉज. आई उसने अपने लिए कहा, हम उसके लिए क्या कहेंगे? ही. एम का वॉज हो जाएगा ही वॉज रूइंड. ही वॉज रूइंड, वो बर्बाद हो गया था. नेक्स्ट 4th, ही सेड द स्टूडेंट्स वेर लर्निंग देयर लेसन. कैसा सेंटेंस है? ही सेड द स्टूडेंट वेर लर्निंग देयर लेसन. कैसा सेंटेंस है? स्टेटमेंट है, एक असर्टिव सेंटेंस है. तो कंजक्शन क्या लगेगा? डैट लगेगा. शेड का शेड ही रहेगा. ही सेड दैट द स्टूडेंट्स वेर लर्निंग का क्या चेंज होगा? इज लर्निंग का तो वॉज लर्निंग या वेर लर्निंग. एम लर्निंग, आर लर्निंग का भी वॉज लर्निंग या वेर लर्निंग. लेकिन जब खुद वेर लर्निंग आया है पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर रहे हो. अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसको किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. क्या बनेगा? ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन. तो क्या बना? He said that the students had been हो जाएगा where का. where learning का क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखो, had been learning. ये क्या हुआ? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लर्निंग देयर लेसन. नेक्स्ट 5th, आई सेड टू हर. मैंने उससे कहा. हु आर यू, आप कौन हो? एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, और आप कहाँ से आ रहे हो? तो क्या बनेगा? क्वेश्चन मार्क है, ऐसे अंदाजा लगा लिया आपने कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक. और किससे शुरू हो रहा है? हु से. हु क्या है? WH वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर कंजक्शन इफ नहीं लगेगा. WHO हु जो है ये खुद ही कंजक्शन का काम करेगा और अपना काम भी करेगा. तो क्या कहोगे? आई आस्क्ड हर. सेट टू किस में चेंज होता है? आस्क्ड में. आई आस्क्ड हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा, इफ नहीं लगेगा, हु रहेगा. हु. अब आएगा सब्जेक्ट, यू, तुम. तो किससे कहा? मैंने उससे कहा, हर से कहा. कोई लड़की है, कोई महिला है, तो हु सी. यू का मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं, जो सुन रहा है, यू. हर है वो, तो यू की जगह में क्या जाएगा? उसके लिए हम क्या कहेंगे? सी. हु सी वॉज. इज एम आर का वॉज वेयर हो जाता है, तो सी के साथ वॉज आता है. हु सी वॉज एंड वेयर
अब पहले सब्जेक्ट आएगा, आप कहोगे सर इसका वॉच कर देते हैं, नहीं, वेयर सी, यू कहा ना तुम, किससे कह रहा, लड़की से, महिला से, सी, अब आएगा वॉज कमिंग, आर कमिंग का क्या हो जाएगा, वॉज कमिंग फ्रॉम, वेयर सी वॉज कमिंग फ्रॉम। तो क्या बना, आई आस्क्ड हर, who she was and where she, सब्जेक्ट हो गया। आप इसको इंट्रोगेटिव में नहीं रखोगे, ये वाक्य असर्टिव फॉर्म में आ जाता है, तो इसलिए पहले आप प्रश्नवाचक का रूप नहीं रहेगा इसका। आई आस्क्ड हर हु शी वाज एंड वेयर शी वाज कमिंग फ्रॉम, फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने विद्यार्थी से कहा, कीप क्वाइट, शांत रहिए, एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे बाधा मत पहुंचाइए। तो क्या कहोगे, द टीचर, कैसा वाक्य है, कीप क्वाइट, कीप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिया से शुरू हो रही है, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, कम हियर। तो क्या है, ये आदेश है। तो असर्टिव ये वाक्य जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या होता है इंपरेटिव से, या तो रिक्वेस्ट होती है, या ऑर्डर होता है, या एडवाइस होती है। तो टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ऑर्डर कर रहा है। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, टू लग जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा, टू कीप क्वाइट एंड नॉट टू डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब का क्या करोगे, नॉट टू डिस्टर्ब मी का क्या करोगे, मी तो टीचर कह रहा है अपने लिए, हम क्या कहेंगे उसके लिए, हिम, नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो क्या कहा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, इन्फिनिटिव बना दो इसको, कीप के आगे टू लगा दो, एंड डू नॉट डिस्टर्ब का क्या हो जाएगा, नॉट टू, डू नॉट डिस्टर्ब का क्या होगा, नॉट टू डिस्टर्ब। मी का हिम, उसने तो अपने लिए मी कहा, हम उसके लिए क्या कहेंगे, हिम कहेंगे। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट एंड नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो ये थे CBSE 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।